नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं अपना वीडियो नंबर 2 में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सीधा सीधा मैं आ जाता हूं अपने कंटेंट के ऊपर। मैंने ये पहले से यहाँ पे लिख के रखा है, आपको पहले आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि वो राजा के पास अगर एक ही किचन था, वो चाहता तो उसी किचन को बहुत बड़ा बना देता, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट ला के रख देता जो कि ज़्यादा प्रोसेसिंग कर पाते एक बार में। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट होता उस एक किचन पे। अगर एक ही किचन पे कुछ फॉल्ट हुआ तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, पूरा किचन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका खाना पूरा बंद हो जाएगा उस जगह से। अगर मान लो किचन में आग लग गई, पूरा जल गया, तो ख़त्म, खेल ख़त्म। फिर उनको खाना अगले दिन से मिलना बंद हो जाएगा जब तक कि नया किचन स्टैब्लिश नहीं होता। तो दूसरा जो कंसेप्ट था, इसलिए अपन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को प्रेफर कर रहे थे, जहाँ पे अपन मल्टीपल किचन्स का कंसेप्ट लाए, जहाँ पे बहुत सारे किचन्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग शेफ्स होंगे, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टोव होंगे, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट सब में इंडिपेंडेंट होंगे और सारे किचन एक साथ काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये एक फ़ायदा होता है हमारे हॉरिजॉन्टल सिस्टम का। आप एक दूसरा एग्जांपल ले लो। अगर आपके शहर में डी मार्ट जैसे कुछ बड़े रिटेल स्टोर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो अगर आपके शहर में एक ही डी मार्ट होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो डी मार्ट वाले क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो वो मल्टीपल प्लेसेस में उसको खोलने लगते हैं। ठीक है। या फिर आप कोई एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो जिसके मल्टीपल ब्रांचेस खोलने पड़ जाएं, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एक ही ब्रांच पे। जैसे आप कोई भी शोरूम देखोगे, टाटा, महिंद्रा, ऐसे मल्टीपल शोरूम्स होते हैं एक ही सिटी के अंदर। तो इसीलिए किया जाता है ताकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अपन कर सकें। स्केल अप नहीं करते अपन जनरली। वर्टिकल स्केलिंग का यूज़ अपन तभी करते हैं जब चीज़ें कंट्रोल में रहें। आपको पहले से पता हो कि चीज़ें बहुत सिंपल रखनी है, बहुत तेज़ी से डिप्लॉयमेंट चाहिए अपने को, तो ये सब चीज़ों में अपने को वर्टिकल स्केलिंग लगता है। अब सीधा जाते हैं, मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे कि ये स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है। एक बार रीड कर लेते हैं इसको। वर्टिकल स्केलिंग, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे क्या है। सीधा आ जाते हैं कंटेंट पे। तो ये थोड़ा सा अटक रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। ऑल राइट। तो वर्टिकल स्केलिंग के ऊपर एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। तो वर्टिकल स्केलिंग यहाँ पे लिखा है रिफर्स टू एडिंग मोर पावर। जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज, आप एक ही सिस्टम पे, सिंगल मशीन पे काम अगर करते हो, उस पर बढ़ा देते हो सब कुछ, तो वर्टिकल स्केलिंग है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख के रखा होगा। टू कोप अप विद द ट्रैफिक यू अपग्रेड द सर्वर विद मोर सीपीयू, मोर रैम, फास्टर एसएसडी। By increasing the hardware capacity, you can handle more traffic or process more transaction, but you are still relying on that one single server। जो कि आप समझ रहे होगे कि वो एक कौन है उसका। ठीक है, डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। देयर इज़ अ फिजिकल लिमिट है कि आप कितना ज़्यादा उसका स्टोरेज, सीपीयू, रैम बढ़ाओगे। ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है वहाँ पे। एक चीज़ खराब तो सब कुछ खराब, आप समझ रहे होगे। हाइयर कॉस्ट, आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट देखो दोगे अगर आप बहुत हाई एंड मशीन्स पे जाओगे तो। ठीक है। वहीं अच्छी बात यही है कि फास्ट होता है, काफ़ी सिंपल होता है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें अपने को नहीं करनी पड़ती, और मैनेजमेंट का भी ज़्यादा अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि एक सिंगल जगह है, सिंगल जगह को मैनेज करना आसान होता है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा, वही एग्जाम्पल दिया होगा कोई छोटा सा, कि देखो कॉफ़ी मशीन है, एक ही कॉफ़ी मशीन अगर आपके पास है तो कितना भी बड़ा बना लो कि एक बार में कितनी भी कॉफ़ी दे दे, तब भी आप रिलाय कर रहे हो एक सिंगल कॉफ़ी शॉप पे। उसी तरीके से मल्टीपल कॉफ़ी शॉप अगर बना देते तो वहाँ पे आसान हो जाता मैनेज करना। वहीं पे ऐसे ही कुछ यहाँ पे लिखा होगा, तो आप समझ गए होगे ये चीज़। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, अगेन स्केलिंग आउट बोलते हैं इसको स्केलिंग अप बोलते हैं और इसको स्केलिंग आउट बोलते हैं। ठीक, ऑल राइट। तो ये आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इन्वॉल्विंग एडिंग मोर सर्वर या नोड टू दी सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे अपन लोड अक्रॉस मल्टीपल मशीन। दिस मेथड स्प्रेड द लोड अमंग मैनी सर्वर, जो कि बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, अलाउइंग द सिस्टम टू हैंडल मोर रिक्वेस्ट बाय एडिंग मोर यूनिट्स। कुछ भी समझाने जैसा नहीं है यहाँ पे।
नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, इमेजिन अ वेब एप्लीकेशन दैट इज गेटिंग टू मैनी यूजर फॉर अ सिंगल सर्वर टू हैंडल। इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग सर्वर, आप मल्टीपल सर्वर बना दो, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा ट्रैफिक बिटवीन देम यूजिंग अ लोड बैलेंसर। तो इसी चीज़ को लोड बैलेंसर अपन करते, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया लोड बैलेंसर आखिर करता क्या है। ठीक है, तो प्रोस क्या होंगे इसके, क्या क्या फायदे होंगे भाई, अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, कितना भी बढ़ा लो आप। ठीक है, थ्योरेटिकली तो यही है कि आप कितने भी सर्वर लगा लो, कितना जितना डिमांड आएगा उतना आप लगाते जाओ। फॉल्ट टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक अगर ख़राब हुआ तो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बेहतरीन होगी, क्यों, क्योंकि अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ट्रैफिक को, तो सारे मशीन के पास कम कम ही लोड जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली, जिसमें एक ही बार में बहुत सारा लोड आ जा रहा था। कौन क्या होंगे भाई, थोड़ा मुश्किल तो होगा इसको मैनेज करना। ठीक है, मल्टीपल सर्वर है, मल्टीपल डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करना होगा। अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट बात है। सिंक्रनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है। सिंक्रनाइजेशन का मतलब, मान लो किसी ने एक जगह से कुछ लिया, फिर दूसरी जगह से भी ले लिया वो चीज़। अब उसको बोला गया था कि आप एक ही किचन से खाना खाओ, वो तीनों किचन से खा के आ रहा है, तो तीनों को पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वेस्ट किसने सर्व की है। तो आपस में वो सिंक्रनाइजेशन मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इंक्रीज मैनेजमेंट ओवरहेड तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप समझ रहोगे। डेटा की कंसिस्टेंसी, वही बात है, सिंक्रनाइजेशन ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। ठीक है, अब मान लो आपने डेटा को रेप्लिकेट कर दिया। ठीक है, डेटा को आपने रेप्लिकेट कर दिया, आपने सोचा कि ठीक है मल्टीपल सर्वर पे अपने को सिंक्रनाइजेशन के लिए जो डेटा पहले वाले ने चेंज किया उसको मैं भेज दूंगा दूसरे वाले में भी। तो आपने भेज तो दिया, लेकिन मान लो आप पहले सिस्टम में जाके कहीं पे जाके अपडेट कर देते हो, तो दूसरे सिस्टम में वो डेटा जो है वो पुराना डेटा ही रहेगा। तो वो चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर एक डेटा में मैंने यहाँ पे कुछ अपडेशन किया तो दूसरे वाले डेटाबेस में भी जाके अपडेशन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड का कुछ सिनेरियो दिया है, यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं। चलो, गोइंग बैक टू द कॉफ़ी शॉप एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ बिगर कॉफ़ी मशीन यू डिसाइड टू ओपन मोर कॉफ़ी शॉप अराउंड द सिटी। ईच शॉप सर्व्स अ पोर्शन ऑफ टोटल कस्टमर्स, सो इवन इफ वन शॉप इज फुल कस्टमर कैन गो टू द अदर शॉप। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पे वही सारे डिफरेंस दिए हुए हैं जो भी हमने अभी तक देखा। मेरे हिसाब से आप ये चीज़ समझ जाओगे, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको रटना नहीं है, बस आप समझो कि ये चीज़ क्या होती है और अपने दिमाग से पूछो कि भाई ये चीज़ का क्या प्रोज होगा, क्या कॉन्स होगा, आप खुद से समझ पाओगे। ठीक है, कब यूज़ करें वर्टिकल स्केलिंग और कब यूज़ करें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो वही चीज़ है, वही प्रोज जो है वर्टिकल स्केलिंग के कि भाई जब सिंपल बनाना हो, वर्कलोड स्मॉल हो, तो वर्टिकल स्केलिंग यूज़ करो। यूज्ड व्हेन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सिंगल मशीन कैन मीट द डिमांड। तो अब अगर थोड़ा साइज बढ़ाने से अगर आपका काम चल जाता है तो वर्टिकल स्केलिंग ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यूजफुल व्हेन यू नीड सिंप्लिसिटी, सब कुछ सिंपल करना है तो भाई वर्टिकल स्केलिंग करो। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है मल्टीपल सर्वर को मैनेज करना। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मेरे हिसाब से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों अपने को यूज़ करना चाहिए। कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सबको यूज़ करते हैं आज के डेट में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और क्यों करते हैं ये भी आपको पता ही होगा। ठीक, तो मैं इसको नहीं समझाता आपको, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेच नहीं करता, बहुत सिंपल सा टॉपिक था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगा।